वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल सच पर आधारित है। सरदार मेघराज सिंह जी खालसा का ये उपराला, आओ दुनिया में प्यार फैलाएं, आओ हम सब सच के साथ जुड़ें। सच ही इंसान की असली इंसानियत है। जो लाइफ में सच को अपनाते हैं वही असली इंसान है। नहीं तो आज झूठ और फरेबबाज यानी जुमलेबाज भारत देश को घेर के बैठ गए हैं। जब तक ये ब्राह्मणवाद और मनुवाद देश में है, ये ऊंच और नीच हमेशा बना रहेगा, क्योंकि देश को बर्बाद करने वाले ये मनुवाद और ब्राह्मणवाद ही हैं। इन दोनों से छुटकारा ही भारत की आल आजादी है। और आज का मुद्दा है, कैसे होगा कामयाब किसान आंदोलन दिल्ली। और हमारे साथ जुड़े हैं यूएससी से प्रोफेसर सरदार अवतार सिंह जी, सिंघानिया साहब, सरदार विनोद सिंह जी, ज्ञानी महेश सिंह जी, और हमारे साथ जुड़े हैं। और सबका स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से। आप सबनू दो हाथ जोड़ के जी हाँ आख्या जाऊंदा है जी। हाँ जी सरदार अवतार सिंह जी, आप जी शुरुआत कीजिए प्लीज। सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ मानवता के सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल अपनी तरफ से करता हूं, और आपके सभी पैनल के जो बाकी मेंबर्स हैं उन सबको भी आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। It's a wonderful opportunity to share so many views about the current situations, what's happening in India. But the good part, जो अच्छी बात कल जो सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद, उस सुनवाई में दो इम्पॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सेंट्रल सरकार ने जितनी भी दलीलें वहां पे पेश की उसको ऑलमोस्ट नकारा है सुप्रीम कोर्ट ने। और सेकंड थिंग जो पहली बार हैपन हुई है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में, जो जाली कंपनियां, जो जाली संगठन किसानों के बना के वहां पेश किए गए, उनकी भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी। द रीजन बिहाइंड इट कि जो एक्चुअली 41 ऑर्गेनाइजेशंस वहां प्लीज किसी के घर में टीवी चल रहा है, साथ टीवी की आवाज आ रही है, प्लीज बंद करें। जिसके घर में टीवी चल रहा है प्लीज, और डिस्टर्ब भी हो रही है प्लीज। और उन जाली संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर किया है। उनमें से एक संगठन जिस व्यक्ति का, उसके बारे में दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो संगठन किसान संगठन बना के पेश किया गया। एक्चुअली में उस संगठन का नाम है जनेऊ क्रांति। अभी जनेऊ क्रांति का संगठन जो इंसान चला रहा है, उसकी संस्था रजिस्टर्ड की गई लास्ट मंथ, उसको किसान संगठन में तब्दील करके नई संगठन बना के किसान आंदोलन के नाम के उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। सो ऑल दोज डुप्लीकेट और जाली संगठन जो पेश किए गए सेंट्रल सरकार की तरफ से, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है, उनको भी इग्नोर किया गया है। So that's the good part, which is in favor of all those people who are sitting at the procession there. So this is a good part, good start. Let's see what happened. There are so many cases which happened in the past. अगर आप बीते पे जाएं तो बहुत सारे डिसीजंस ऐसे थे सुप्रीम कोर्ट के जो लोक हित में नहीं थे। So the government is trying to play the game, but ultimately जो एक्चुअल संगठन बैठे हैं, they are not becoming a party in any case, and they will not be becoming a party. That's a good part in the future also. So thank you so much. It's a good part which happened yesterday.
कि अच्छी बात हुई बहुत कि अच्छा मैसेज सुप्रीम कोर्ट सरदार ने अवतार सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ जी, सरदार महेश सिंह जी, हाँ जी, आप जी अपना मैसेज दीजिए प्लीज। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अच्छा सरदार अवतार सिंह जी ने जो अभी हमें बताया है और जो कुछ अभी हो रहा है इंडिया में, दिल्ली में हम देख रहे हैं, तो चलो अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ अच्छा स्टैंड लिया है। लेकिन जो मन में जो विचार पैदा होते हैं, जो मन में डर पैदा होता है, वो ये है कि मोदी जी ने और उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने सब कुछ अपने कंट्रोल में किया हुआ है, कुछ भी उससे बाहर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन डिपार्टमेंट है, सारा कुछ उनके कंट्रोल में है। अब वो पता नहीं कैसे गेम खेलते हैं, क्या करते हैं, उसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट होंगे, उसके बारे शायद कहना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन जो खास जो बात है और जिस जिस चीज को सारे ही जो किसान संगठन है, जो इतना बड़ा आंदोलन जिन्होंने खड़ा कर दिया दिल्ली के अंदर, क्या सरकार अब एक तरीके से बेबस है, क्योंकि अगर वो बिल वापस कर देते हैं तो उनको ये लग रहा है बीजेपी को या आरएसएस को या देश की गवर्नमेंट को कि हमारा अस्तित्व एक तरीके से खत्म हो जाएगा। जो दबदबा बना हुआ है मोदी जी का कि उन्होंने जो कुछ भी बिल जो पास करे वो पीछे नहीं हटे, तो वो ये सोच रहे हैं कि शायद अगर हमने ये बिल वापस कर लिए तो हमारा अस्तित्व एक तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो सिख आंदोलन है, और खास करके जो पंजाब और हरियाणा से जो किसान आए हैं, जो सिख भाई वहां पे पहुंचे हुए हैं, और हरियाणा के और सारे ही प्रांतों से, अलग अलग जो हमारे प्रांत हैं भारत में, वहां से जितने भी किसान संगठन वहां पहुंचे हुए हैं, जिस बहुत पुरजोर से और बहुत दिल से और बहुत ही लगन के साथ इस आंदोलन को वो आगे बढ़ा रहे हैं। और जो जो उनकी आगे की योजनाएं हैं, जैसे महेंद्र सिंह टिकैत के जो बेटे हैं राकेश टिकैत, और भी हम जब सुनते हैं फेसबुक पे जो न्यूज आ रही है, उसके तहत जो उन्होंने ये घोषणा करी है कि 26 जनवरी को जो सारे ही सिख जो आंदोलनकारी हैं, किसान आंदोलनकारी हैं, वो दिल्ली में प्रवेश करेंगे, अपने ट्रैक्टरों पर वो तिरंगा लहराएंगे और दिल्ली में प्रवेश करेंगे। और जो 26 जनवरी का जो हमारे देश में दिवस मनाया जाता है, वो उसको अपने तरीके से मनाएंगे, ताकि सारी दुनिया में रहने वाले लोग और खास करके हिंदुस्तान में जो हमारे वसनीक हैं, वो ये देख सकें कि हम तिरंगे के साथ अगर हम दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है, या इसमें कौन सा वो गुनाह कर रहे हैं। क्या दिल्ली या जो देश है वो केवल भारत सरकार जो बीजेपी वालों का है, या देश के जो सारे ही वसनीक हैं उनका भी वो उतना ही हक है वहां पे जाने का। तो जिस तरीके से दिल्ली में प्रवेश करने से किसानों को रोका गया है, वो बिल्कुल गैर कानूनी है, उसको कोई कानून किसी तरह की मान्यता नहीं दे सकता। तो किसान भाई, सिख और जितने भी इस आंदोलन में शामिल हैं, देश के हर वसनीक, हर किसान, क्योंकि ये जो मुद्दा है सिर्फ सिखों का या किसानों का नहीं है। जो 70% हमारी जो आबादी गांव में रहती है, किसानी से, मजदूरी से जो जुड़े हुए लोग हैं, ये मसला सिर्फ उनका नहीं है। जो लोग शहरों में रह रहे हैं, असल मुसीबत उनके ऊपर आएगी, क्योंकि जो अनाज सस्ते भाव में खरीद कर, जो गेहूं 15-16 रुपए किलो में खरीद कर जो उसको 40-50 रुपए किलो में बेचेंगे, उससे शहर के लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। किसान तो प्रभावित होंगे ही, लेकिन शहर में रहने वाले लोग भी जो हर रोज जो अपने जो खाने पीने की वस्तुएं हैं सारी वो खरीद कर, मंडियों से, दुकानों से खरीद कर अपना जीवन चलाते हैं, तो उन पर और ज्यादा इसका बुरा असर होगा। इसलिए देश के हर वसनीक को, हर नागरिक को इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए और किसानों का साथ देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी अपनी मनमानी करते आ रहे हैं, अपनी मन की बात कहते हैं, किसी के मन की बात सुनते नहीं हैं, विचार करते नहीं हैं,
और देश को किस दिशा में धकेलने की कोशिश करी जा रही है। हमारा बहुत अच्छा मैसेज भाई साहब जी, आपके पास दोबारा आएंगे। और भाई विनोद सिंह जी, हाँ जी, आप तो दिल्ली में ही इस टाइम आंदोलन में भाग भी ले रहे हैं, तो हमारे मुद्दे का आज नाम ही ये है, कैसे होगा कामयाब किसान आंदोलन दिल्ली में। तो आप वहां पे देख रहे हैं, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? सब मेरे जो वीर इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल को देख रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं, आपने भाई साहब, भाई मेघराज सिंह जी ने और भाई कमलजीत सिंह ने बहुत बड़ा उपराला कराया कि आप जी ने किसानों की आवाज को बुलंद किया अपने चैनल राही। और मेरे बड़े वीर भाई महेश सिंह जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाना करा है। और मैं जैसे जमीन स्तर पे आंदोलन में जाता हूँ और सभी से मिलता हूँ, और जो आप जी ने इस प्रोग्राम का नाम भी जो रखा, भाई ये कामयाब कैसे होगा आंदोलन, हाँ जी, मैं इस पे गहराई से जो मैंने इस पे विचार किया है ना, क्योंकि ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं, इन्होंने ये एजेंडा चलाया हुआ जब से मोदी सरकार आई है, तभी से ही ये एजेंडा शुरू हो चुका है। किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कानून बना के ये लोगों को दबाने वाली सरकार है। मतलब जो भाई साहब ने बोला 70% लोग जो हैं उन्हें, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है इंडिया जो नेशनल मीडिया है उसका ये बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि झूठ पसार के लोगों के सामने रख रही है, हर तरीके से झूठ पसार रही है। रही बात इस आंदोलन के कामयाब होने की, तो ये जैसे इस राष्ट्रीय मीडिया ने झूठ बोल के मोदी को दोबारा सत्ता में लाने का भरपूर योगदान दिया, उसमें तकरीबन बहुत से चैनल है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपको पता ही है, जो गोदी मीडिया या आजकल झूठी मीडिया के नारे लग रहे हैं, उन्होंने जो जैसे कि 2019 में मोदी को दोबारा लाए हैं, ऐसे ही ये किसान आंदोलन जो कामयाब होगा जब किसान जो है हर घर में पहुंचेंगे, क्योंकि अभी भी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। बहुत से लोग आज भी किसानों को गलत ठहरा रहे हैं और सरकार को कह रहे कि ये तो जो सरकार है सबके प्रति सोचने वाली है, गरीब के प्रति सोचने वाली है, पर उन्हें जैसे मोदी जी ने एक नारा लगाया था चौकीदार का, मैं भी चौकीदार, तो लोगों को ये समझ नहीं आया कि वो चौकीदार देश का नहीं है, वो चौकीदार अंबानी और अडानी का है। अब उनका दूसरा जो बयान है, जो वो मन की बात करते हैं, वो मन की बात अपनी करते हैं, वो जन की बात नहीं करते। यस यस, जबकि देश के प्रधानमंत्री को अपने मन की बात ना करके जन की बात करनी चाहिए। फिर अब गरीब का मसला जो आता है, गरीब वो कहते हैं जी ये गरीबों का भला कर रहे हैं। गरीब का मतलब ही यही है कि ग्रुप है अडानी अंबानी, है ना जी। ये गरीब उन्हें समझते हैं जिनके जो आजकल जो ये बड़े घराने हैं, है ना जी, जो कॉर्पोरेट घराने हैं, इन्हें ही मोदी साहब जो है इनकी ही कार्य कर रहे हैं, इन्हीं के लिए कानून बनाया है। लोगों को, हमें लोगों के बीच में जाके, हर घर हर गांव में जाके, हर शहर कस्बे में जाके लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि ये जो आंदोलन है अकेला किसानों के लिए नहीं, ये हर उस मजदूर, हर उस व्यापारी, हर उस छोटे दुकानदार जो रेडी वाला सब्जी बेच रहा है, सब्जी मंडी पे जो काम करता है मजदूर, उन सब के लिए ये काला कानून है। ये सब्जी जो बेचने वाले हैं, व्यापारी हैं, छोटे तबके के जो लोग हैं, उनके लिए भी ये खतरनाक है। इसे समझना पड़ेगा और हर एक इंसान को इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा घर घर जाके। और जी, बहुत अच्छा मैं ये मानता हूँ कि अब दोबारा आपके पास आते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, मैं ये मानता हूँ कि इस पे हमारी जत्थेबंदियों ने काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि खट्टर से ये पता लग गया, जो खट्टर की सरकार है हरियाणा में, उसका जो झूठा पसारा चल रहा था उसको तोड़ के किसान जो आगे बढ़े हैं,
तो मेरे को ये लग रहा है कि किसान जत्थेबंदियां जो है घर घर मैसेज पहुंचाएगी और इस जन को जागरूक करेंगी। ओके, बहुत अच्छा मैसेज है सर जी आपका। तो अभी आपके पास आते हैं दोबारा। हाँ जी, दिनेश नरसिंघानी जी। ठीक है। हाँ जी, शायद उनके पास आवाज नहीं जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, विक्रम जी, विक्रम राठौर जी। अरे किसी को छोड़ना था यार। हाँ जी, विक्रम राठौर जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी को किसान नमस्कार। आंदोलन के बारे? ऐसा है जी, देखिए जब किसानों की बात आती है ना हाँ जी, तो फिर देश को खड़ा होना पड़ता है, बिल्कुल और जब देश खड़ा होगा तो सैलाब आता है, और जब बिल्कुल। सैलाब आता है तो किश्तियां तो डूबी जाती है बिल्कुल है कि बिल्कुल। नहीं। हाँ जी, तो बस वही कहा जी, अब ये सैलाब आ चुका है, और हाँ अब ये जी, क्या होगा, वो ये मोदी सरकार बताएगी। ठीक है जी। रही सुप्रीम कोर्ट में मैटर, मैं समझता हूँ, देखो मैं भी कोर्ट में हूँ, हाई कोर्ट में हाँ जी, 4 साल मैं भी रहा हूँ। हाँ जी, तो जी कोर्ट का तो देखो फैसला होता है, जब होगा तब होगा फैसला, लेकिन ये तो फैसला हो चुका है ना, किसानों ने तो कर दिया फैसला। कर दिया तुम फैसला, बिल बिल्कुल वापसी बिल्कुल। चले हाँ जी, जाते हैं, है कि नहीं जी। हाँ जी, और ये तो चलो एक देश की बात है तो समझ में आता है, देश विदेश में नारे हैं, जय जवान जय किसान। तो जब हाँ जी, किसान दुखी, जिस देश के अंदर किसान दुखी, तो वो देश फिर किस काम का। क्या बिल्कुल गरीबों की बिल्कुल। नहीं सुनी जाती? गला दबा दो गरीबों का, अमीरों का साला और अमीर बना दो तुम, है। आज से हाँ नहीं चल रही है ये, अटल बिहारी के टाइम से है जी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री होते थे हाँ जी, 1999-2000 में, जब आपने देखा होगा कि झुग्गियां तोड़ दी थी लोगों की, गरीबों हाँ के जी, टूट गए, अमीर और घर भर दिए इन लोगों ने। तो वो सब चीजें देखो ना, ये कौन देखेगा, हम ही तो देखेंगे। अब जब हमने स्टैंड, सरकार खड़ी हो रही है, तो फिर सरकार को सोचिए ना कि हमारे लिए भी तो कोई स्टैंड ले। लोग 46-47 दिन से अपना वो कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तो सो रही है मोदी सरकार, और ये सोती रहेगी मेरे हिसाब से। तो 26 जनवरी दिल्ली में मननी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और मनेगी कोर्ट के मनेगी। फैसले पे जाएंगे तो जी कोई हल नहीं करेगा। ये मोदी के बाप की दिल्ली नहीं है, दिल्ली सबकी है। वो उसका, वो गुजरात से आया, दिल्ली में कोई सबकी है, ऐसे बिल्कुल। मतलब मनमानी नहीं कर सकता, दिल्ली में सब जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये ये सोच जाना भी चाहिए। ये तो चलो देखो, एक के, ये एक हक की बात नहीं है जी, ये पूरे देश के हक की बात है। गरीब बिल्कुल लोग मर रहे हैं, ये सरकार सो रही है। अभी भी दूसरी बार ये सरकार आ गई, अभी तक कोई किसी भी चीज का फैसला नहीं हुआ। राम मंदिर का इन्होंने फैसला बनवा दिया, जो इतने सालों से चीजें बंद पड़ी हुई है वो तुम चालू नहीं कर रहे। तो ये जुमलेबाजी, घोटालेबाजी सरकार। हाँ, चलो बहुत अच्छा मैसेज है आपका। आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ जी, कंचन सिंह जी, सुन रहे हैं आप? नहीं है। हाँ जी, सर अवतार सिंह जी। जी कमल जी। हाँ जी, अच्छा, आप कोई ऐसी ट्रिप दीजिए कि मतलब कैसे होगा ये, मतलब जो आप पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, और आप अमेरिका में, कोलंबिया यूएसए में पढ़ाते हैं, तो आप कोई ऐसी टिप दीजिए इनको, किसान वीरों को, किसान बहनों को, जिससे एक कैसे कामयाब हो सकता है। विनोद जी ने बहुत ये अच्छी बात सरकार जो की है। झुक नहीं रही है, क्योंकि ये तो बिक चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब इंसान बिक चुका, क्योंकि उधर मोदी जी का इस्तीफा उन्होंने लिख के रखा हुआ है, अगर तूने साइन कर दिए, क्योंकि वो तो पुतला है, वो मनमोहन सिंह जी को पुतला कहता था, सोनिया गांधी का, लेकिन वो तो छोटा पुतला था, ये इतने बड़ा पुतला है कि जिसकी कोई कुछ, जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते है। तो अब ये बंदा फंसा हुआ है, अगर ये साइन करता है। अभी मैं सुबह एक सुन रहा था, एक संत जी को, वो बोल रहे थे, कहते अगर इन्होंने एक कानून वापस नहीं लिए, रद्द नहीं किए, तो 96 करोड़ लोग मारे जाएंगे, जो किसान लोग हैं, और मतलब जो गरीब और दलित लोग हैं, वो मारे जाएंगे। और अगर एक कानून पास करता है तो ये मरेगा। फिर उसको क्या,
यहाँ पे इस टाइम उसकी परीक्षा है। अगर वो 96 करोड़ को बचाता है तो उसका एक इतिहास में नाम लिखा जाएगा, और अगर वो खुद को बचाता है हाँ तो उसका काले अक्षरों से नाम लिखा जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमल वो जी, तो ठीक विनोद है जी जी। ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो क्रांति है, ये जो आंदोलन है, ये सिर्फ किसान का नहीं है। हाँ जी, आज की जो स्थिति है भारत सरकार की, वो ऐसी स्थिति बन चुकी है कि वो अपने खर्चे खुद चलाने के काबिल नहीं रही। हमने हाँ जी, लोगों को ये बताना है कि सरकार चल कैसे रही है। उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सरकार चल कैसे रही है। कि एक तरफ से पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ पैसा जा रहा है। सर्कुलेशन ऑफ मनी ओनली, देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस। yes, कैसे हो रहा है जी खेल? ये खेल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ मिलके हो रहा है, और उसी कॉर्पोरेट के साथ हो रहा है जो सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला के चल रहा है। एक कंपनी की एग्जांपल देता हूं मैं। उस yes, कंपनी का नाम था रुचि सोया। रुचि सोया के ऊपर 12,000 करोड़ का कर्जा था। वो कर्जा किसके पैसे का था? लोगों के पैसे का था। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे ये कंपनी नहीं चल रही, और उसके बाद एक नई कंपनी आती है। उस कंपनी का क्या नाम है? उस कंपनी का नाम है पतंजलि। पतंजलि भी आजकल एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बराबर बैठता है। बिल्कुल, अभी वही पतंजलि कंपनी उस बिकी हुई कंपनी को, उस फेल हुई कंपनी को बोली में लेती है, सरकार की बोली में। वो yes, कितने में लेती है? 4,000 करोड़ रुपए में। अभी 8,000 करोड़ का घाटा सरकार झेल रही है उस कंपनी से, जिसको हम बैंकरप्ट कहते हैं, बैंकरप्सी कहते हैं। अभी पतंजलि 4,000 करोड़ में उस कंपनी को खरीद के 8,000 करोड़ और लोन ले रही है कि हमने इस कंपनी को सक्सेसफुल करना है। Same thing happening with Adani, same thing happening with Tata, same thing happening with Birla, same thing happening. This corporate world money is going to the pockets of the corporate world. वो कॉर्पोरेट कंपनी जो बनाई जाती है, उसमें शेयर किसका है? मेरा, तेरा, लोगों का। लोगों ने 5 का खरीदा, 10 का खरीदा, उसका शेयर खरीद लिया। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी खड़ी की है, उसका नाम रजिस्टर्ड कराया गवर्नमेंट के पास। दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग दे डू इट। उसके बाद लोगों का पैसा, उसके बाद हमारा पैसा जो बैंकों में पड़ा है, उस पैसे के साथ वो कॉर्पोरेट दर बदर, दिन ब दिन, दिन ब दिन अपना जो बड़ा कॉर्पोरेट जो हाउस है, उसको बड़े से बड़े से बड़े से बड़ा होते रहता है। अभी रिसेंट एग्जांपल जो 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 रोल अदा करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड पॉलिटिकल वर्ल्ड के साथ, पॉलिटिकल इकोनॉमी को कैसे रन करता है, आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद योर ऑडियंस। अभी बंगाल की इलेक्शन आ रही है। हाउ मेनी कैबिनेट मिनिस्टर्स आर गोइंग ईच डे देयर? हाउ मच मनी दे आर स्पेंडिंग ईच डे? हाउ मच प्रचार मीडिया? हाउ मेनी करोड़ों की जो एडवर्टाइजमेंट है, वो जो करोड़ों का पैसा एडवर्टाइजमेंट में, जाने में, आने में, रैलीज में खर्च खर्च हो रहा है, वो कौन दे रहा है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड दे रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये पैसा किसका है? जो लोन ले रखा है उसने अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को चलाने के लिए। In other words, that money will go to the political party, and once the political party established there, the same money is going to be approved for that. ये जो खेल है, इसको आज का किसान बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है। और जैसे हमारे हमारे सिखों का जो हिस्ट्री है, हमारे सिखों के जो इतिहास है, कि हम ना जुल्म करते हैं, ना जुल्म बर्दाश्त करते हैं। So that is the reason that the Sikhs are leading, as we have led in the past since 11th century, since 12th century, since 17th century, 18th century. अब जो नया खेल जो है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सरकार के साथ चल रहा है, इसको दबाने का जो जो बीड़ा उठा रखा है हमारी हमारी सिख कौम ने, हमारे सिख किसानों ने, एंड देन इट मूव टू ऑल द वे डाउन फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। अभी ये कामयाब होगा ही होगा। इसकी कामयाबी के पीछे एक और राज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो किसान लोग समझ चुके हैं। विनोद जी ने भी कहा
कि पहले एक सरकार आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, they all are involved, they all were helping the corporate world in this way or that way। कि आज का जो किसान आंदोलन है, जो 40 की 40 संस्थाएं हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ फटकने में नहीं दे रही। दैट इज द ओनली रीजन कि आज 45 के दिन में भी रह के आप ये जो आंदोलन है सक्सेसफुल चल रहा है, एंड इट विल बी सक्सेसफुल बाय 26 ऑफ जनवरी। इट विल be bringing so many people from around the country, from South, from Gujarat, from Maharashtra, from Tamil Nadu. Everyone will be there. You will see that. I'm so hopeful and I'm so prayerful also कि ये जो क्रांति है, जो आंदोलन है, ये अपने ऐसे पड़ाव में पहुंच चुकी है कि सरकार को एक दिन झुकना ही पड़ेगा। और हमारी संवेदना, हमारी जो विशेष हैं, वो पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी पंजाबी बैठा है, जहां पे भी किसान बैठा है, जहां पे भी सिख भाई बैठा है, वो उनके साथ हैं। एंड वी आर डूइंग आवर पार्ट इवन व्हेन वी आर लिविंग अब्रॉड। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा मैसेज सरजीत आप जी का। अच्छा, हाँ जी, सरदार महेश सिंह जी, हाँ जी, आप किसान आंदोलन से क्या सरकार डर गई है? डरना पड़ेगा डरना पड़ेगा, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ जी, और क्योंकि जिस तरीके से ये मूवमेंट, जिस तरीके से ये लहर चली है ना, ये गजब है। इसका मतलब कोई उदाहरण नहीं है। और उसके पीछे रीजन ये है कि लोगों को बात समझ आ गई है। समझ के आया कि जिस तरीके से मोदी जी जब ये सरकार में आए और जिस तरीके से ये चल रहे हैं, ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिन कारणों से हमारा देश ये पहले कई हजार साल गुलाम रहा। बिल्कुल ठीक है। ये कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल, कि लोगों को आपस में पाड़ो और राज करो। तो ये मनुस्मृति का जो सिस्टम है और जो मनुवाद का है, ये जात पात, ये क्या है? क्या ये नहीं है डिवाइड एंड रूल? तो ये लोगों को आपस में बांटना चाहते हैं, और लोगों को आपस में बांटने के लिए, पाड़ने के लिए ये वही चाल चल रहे हैं कि जात पात और ये भेदभाव, धर्म के आपस में झगड़े, ये मुसलमान, ये सिख, ये हिंदू, ये सारा कुछ करके लोगों को आपस में बांट के राज करना चाहते हैं। ठीक है। जो हम जब जिन गांव में हम रहे हैं, जहाँ पे हमने पढ़ाइयां करी है, अगर हम कंपेयर करते हैं अमेरिका या और जो बाहर के देश हैं, अपने देश के स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, और यहाँ का बाहर का विदेशों का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का हेल्थ सिस्टम, सारी चीज जब हम कंपेयर करते हैं इंडिया और बाहर के देशों में, तब हमें पता लगता है कि हमारा देश तो कई हजार साल पीछे है। क्या जो फैसिलिटीज, जो सुविधाएं इन देशों में प्राप्त हैं हर आदमी के लिए, क्या वो हमारे देश में नहीं हो सकती? लेकिन वो इसीलिए नहीं है कि गवर्नमेंट चाहती नहीं है। वो पैसा इकट्ठा करते हैं, जैसे अवतार सिंह जी बता रहे थे, ये कॉर्पोरेट जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे पैसा लेते हैं, रिश्वत में लेते हैं, कई तरीके से लेते हैं, और फिर उसको बाहर विदेशों में बैंकों में जमा करते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे नेता, ऐसे लीडर अपने देश को आगे कैसे लेके जाएंगे? तो आज जो आवाम है हमारे देश की, उनको विश्वास नहीं रहा कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है ये हमारे लिए काम कर रही है। अब उन्हें पता लग गया कि ये हमारे लिए काम नहीं कर रही, ये सिर्फ चंद गिने हुए जो लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। आवाज आ रही है किसी की? हाँ जी महेश सिंह जी, हम आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ जी मैडम जी, आप ये क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी मैडम, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है। हाँ जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज? स्वागत है आपका। मुझे थोड़ा ये फोन का नहीं समझ रहा है सर जी। हाँ जी, किसान आंदोलन के लिए कोई भी मैसेज दे सकते हैं आप, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो इसके बारे में कोई भी आप मैसेज दे सकते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, वो तो सही चल रहा है, लेकिन लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं, जो सिख है वो मुट्ठी भर है, वो किसान है, लेकिन वो पूरे भारतवर्ष का क्या पूरा करेंगे? इन्होंने क्या ऐसा ठेका लेके रखा है? हाँ जी, बात जा रही है।
हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप, बोलिए आप। यानी कुछ लोगों का कहना है जो अपने वाले ही हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझता कि मुट्ठी भर अगर सिख और कोई और समाज है और या कोई काश्तकार लोग हैं जो किसान हैं, उन्होंने इतनी ताकत तो की है, इतनी हिम्मत तो की है लड़ने की। हाँ जी, उन्होंने जब हिम्मत है तो तुम क्या यहाँ पे अपने वाले लोग क्या मर गए हैं जो उनका साथ नहीं दे रहे हैं? किसान रहेगा तो हम रहेंगे ना, बिल्कुल। और किसान ही नहीं है तो क्या खाएंगे लोग? अनाज ही नहीं उगाएंगे किसान लोग तो क्या खाएंगे ये लोग? पैसा खाएंगे, मट्टी खाएंगे, हवा और पानी पी के जिएंगे क्या ये लोग? तो हम सब लोगों ने तो उनका साथ देना चाहिए ना। उन्होंने पहले ही स्टोर कर लिया ना सारा सामान, वो काफी साल तक ऐसे ही खा सकते हैं, उनके पास काफी सामान है। काफी सामान है तो काफी सामान कितने देर तक और कितने दिनों तक और कितने सालों तक पूरेगा? ये जब से मोदी सरकार आई है, ये अंबानी अडानी के साथ मिलके ये कुछ कर रहे हैं, स्टोर बना रहे हैं स्टोरेज करने के लिए, जब भी तो किसानों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। भाई खेत हमारे हाथ में आ जाए, सारा किसान की जो जमीन हमारे हाथ में आ जाए। सर जी, जब से मेरा जन्म हुआ है मैं तो ये जानती हूँ कि नहीं, कि ऐसा अभी तक और आज तक नहीं हुआ है जो मोदी सरकार के राज में हुआ है। कई गरीब मर चुके हैं, कई यानी इतनी विकट कंडीशन है, उसने आया तो पहले से प्लानिंग कर लेता है कि नोटबंदी करना है, वो कर लेता है। नहीं यहाँ पे अभी कोरोना आया है तो ऐसा होगा, तो मैं तो ये तो बोलती हूँ कि ऐसे कोई यानी एक चालबाज इंसान है मोदी सरकार जो बोलती है, वो खुद ही तो एक चालबाज है और लोगों को वही गुमराह कर रहा है। और ये जो किसानों का आंदोलन है तो उसमें तो मैं ये नहीं बोलती कि सब भी किसान नहीं, आम आदमी भी उसमें शामिल होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। उसको बिल्कुल भी बिल्कुल। उसको भी पता चल जाए कि नहीं, अब तो सब पे जान पे आ गई, इससे जाने के उसकी तो बदुआ तो उसको लगेंगी ही। दिल की बदुआ कभी खाली नहीं जाती है, लेकिन वो लगेंगी उसको। और वो इतना बड़ा वो इंसान है तो इंसान के दर्द को क्यों नहीं समझता हो, किसानों के दर्द को क्यों नहीं समझ रहा है? मैडम वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है, नरभक्षी है वो। तो वो तो है ही ना, दिखाई पड़ रहा ना, नरभक्षी है आप तो वही तो लोगों की जान भी है। लगातार आप देख रहे हैं उनको मीडिया पे, लोग नरभक्षी बोल रहे हैं। और उमा भारती ने 2014 में बोला था, वो बोल तो कुछ और रही थी लेकिन उसके मुंह से असली निकल गया था। कहते जो मोदी आया है ये विकासकारी नहीं विनाशकारी है, और आज उसकी बात हकीकत में सच हुई है। नहीं तो वो हमेशा बोलता था ना, मैं ये कर दूंगा गरीबों के लिए, वो कर दूंगा। क्या किया उसने? सबके हाथ में कटोरा दे दिया, इतनी सारी जाने ले ली है। आज तक कभी ऐसा देखी नहीं हूँ कि यहाँ पे इतनी महामारी अगर हुई। उसने कटोरा दिया है तो आज पब्लिक का राज है, पब्लिक उसको पता चल गया कि वाकई पब्लिक बैठाती है। तो आज कोशिश करो कि उसके हाथ में कटोरा आए। तो मैं ये मेरा नहीं, मैं सब लोगों को बोलती हूँ, मेरा कहना नहीं है, मैं सभी उन गरीब से गरीब इंसान को बोलती हूँ कि आज तुम पढ़े लिखे एक इंसान हो, तुम्हारे दिल दिमाग तुम्हारे वश में है। आगे की पीढ़ी है, अपन रह ना रहे, लेकिन जो अपने आने वाली पीढ़ी है उनको सुरक्षित रखो लोगों के हाथों में, यानी लोगों के चलो मैडम जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ जी, सरदार विनोद सिंह जी। हाँ जी भाई साहब जी। जी वीर जी, देखो ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਦੀ हाँ जी, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਣਾ ਸੀਗਾ कि हिंदुस्तान के अंदर एक कानून लागू करना है जो इसका किसी कारण रुक गया। इसने कानून बनाना था अपने जनसंख्या नियंत्रण कानून इसने बनाना था, तो उसे ये बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। तो इसने जो 60-70% तो गरीब लोग हैं, कोरोना की महामारी में इसने बिल्कुल उन्हें बर्बाद कर दिया। आप देखो बहन जी ने बहुत अच्छी बात बताई, 2% वाली जो बताई है ना, खालसा पंथ के बारे में 2% वाली जो बात बताई है, गुरु नानक पातशाह जी के आशीर्वाद से 2% की जो कौम है पूरे वर्ल्ड में लंगर चला रही है।
पूरे वर्ल्ड में। और तकरीबन आप यकीन कर लो बहुतों का घर जो है गुरु के घर से, गुरु नानक देव जी के दर से और घर से चल रहा है। हाँ जी। और ये कौम हर जगह देश के लिए लड़ने के लिए बॉर्डर पे सबसे आगे सिख कौम को करते हैं। आप भाई देखो विनोद सिंह जी, चीन के आपके बॉर्डर पास पे दोबारा आ रहे हैं। चीन के साथ में इनकी कोई नए जुड़े हैं, 1 मिनट आपके पास दोबारा आते हैं। आइए सरदार कंचन सिंह जी। मैंने सरदार कंचन सिंह जी हैं? सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल जी। हाँ जी बोलिए सर, स्वागत है मानवर आपका। मैं भगवान दास अहरवार हूँ, भगवान दास अहरवार हूँ और बेटी के मोबाइल से जुड़ा हूँ, तो कंचन जा रहा होगा आपके में। अच्छा, हाँ बोलिए आप सर, आप बोलिए। हाँ जी जी मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा वॉइस ऑफ मानवता ये चैनल को, आपको सभी को जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू जी। इसके बाद मुझे आज जैसे कि पता है कि किसानों के मुद्दे पे आज की चर्चा थी। हाँ जी, हाँ जी। और खेत मुझे इस बात का है कि मैं बहुत लेट आपसे जो है कांटेक्ट हो पाया मेरा। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी, आप जुड़े, बहुत अच्छा है, स्वागत है आपका। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि ये जो सरकार है, जो रड़ुआ भड़ुआ है ये देश के, इन देश के रड़ुआ भड़ुओं ने हमारे देश की किसान को, कमजोर तबके के व्यक्ति को और नौजवान, उन सबकी मतलब है सब कुछ खत्म करके रख दिया है। ये देश बेचने पे उतरे हैं, ये हम लोगों की स्थितियां जो है इतनी खराब करने पे उतारू हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। आज इन्होंने किसान के हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा दिया है। हाँ जी, भीख का कटोरा पकड़ा दिया है। उदाहरण हमारे मैं जालौन का रहने वाला हूँ, यूपी से। हाँ जी सर, मैं जालौन का रहने वाला हूँ यूपी से। तो हमारे जालौन के एक मेरे पड़ोस के गांव में पिंडारी पड़ता है, वहां एक व्यापारी आया। उस व्यापारी ने किसान को चेके दे करके माल खरीद के ले गया, गेहूं की खरीद करके ले गया, और उन चेकों का आज तक पेमेंट नहीं हो रहा है। और वो जो है आज एसडीएम के यहाँ, पुलिस के यहाँ वो किसान चक्कर काटते हुए, उनकी बेटियों की शादी होनी थी, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पाटन पर शिकायत की है। उस शिकायत का लेटर मैंने आपके चैनल पर भी भेजा है कल। हाँ जी, और एक किसान नहीं है, कई किसान है। तो ऐसा बताइए, ये जो मंडी खत्म करके जो ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट में फार्मिंग लेके आए हैं, ऐसे व्यापारियों से दलाली करवाएंगे, ऐसे व्यापारियों से खरीद करेंगे जिनके पास पैसा देने का किसान के लिए कोई भरोसा ही नहीं है। सर जी आप अपना कैमरा सीधा कीजिए, आपकी फोटो जो उल्टी आ रही है, कैमरा सीधा कर लीजिए आप। हाँ जी, चलो आपके पास दोबारा आते हैं सर जी। आप हाँ जी, नरसिंघानी जी हैं आप? नरसिंघानी जी चले गए? हाँ जी, विनोद सिंह जी आप आपकी बात बीच में रखी थी। हाँ जी बोलिए आप। हाँ जी, जो ये सरकार है ये हर जगह असफल रही है। चाहे आप अभी भी मेरे को फोन आ रहा था, देखो मैं आपको मीडिया की, हिंदुस्तान की जो नेशनल मीडिया है उसकी बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ जी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई बयान नहीं आया। आज अभी थोड़ी देर पहले मेरे मित्र का फोन आ रहा था। हाँ जी, तो उनसे मेरी वार्तालाप हुई, तो मैंने बोला, मैंने कह रहे भाई क्या होएगा? मैंने कहा 26 जनवरी की तैयारी करो, है ना जी। 26 जनवरी में हमने कहा अपने जो बड़ा आंदोलन है उसमें शामिल हो, जागरूकता के में शामिल करो, अपना बताओ, लोगों को जगाओ, तो उन्हें बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो कह रहे हैं कि जी न्यूज पे ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को 26 जनवरी में दिल्ली में आने के लिए ट्रैक्टरों को मना कर दिया। हाँ जी, मतलब वो आज भी
जो जी न्यूज हो गया, आज तक हो गया, रिपब्लिक चैनल हो गया, रिपब्लिक भारत, ये जो है सब एजेंडा ऐसा चला रहे हैं कि किसान 26 जनवरी में शामिल ना हो पाए। झूठ का पसारा, यानी लोगों के सामने झूठ पसार रहे हैं। तो मैं सभी जत्थेबंदी, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से भी, फेसबुक राही, व्हाट्सएप राही, मैं सभी लोगों को ये बेनती करूंगा कि आप लोगों को जागरूक करो और सभी लोग मिलके ये महा आंदोलन जो इस टाइम किसान चला रहे हैं, ये किसान अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए चला रहे हैं, क्योंकि ये कानून इस देश को ऐसी जगह लेके जाएगा, ये ऐसे नरक में लेके जाएगा कि ये दोबारा, हमने अंग्रेजों से तो इस देश को आजाद करा लिया था, मुगलों से भी ये देश हमने आजाद कराया, पर इन मनुवादियों से देश आजाद नहीं हो सकता। हाँ जी विनोद सिंह जी, इस मोदी सरकार को ये नहीं पता कि दिल्ली की जो पब्लिक है वो पहले से जागृत है और दिल्ली दिल वालों की है। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने पहले ही कोई शक नहीं वैसा 3 बार मोदी सरकार के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है जो कभी भी उसकी गूंज इसके कान से जाएगी नहीं। और आज जो ये गुजरात से आके यहाँ पर ये सोच रहा है दिल्ली इतनी कमजोर नहीं है, और इससे कोई पूछे भाई तू बिना बीजे के पाकिस्तान पहुंचता है, कोई एक पाकिस्तान का नाम लेता तो उसको पाकिस्तानी बताता है, तू बिना बीजे के वहां बिरयानी खाने चल जाता है। और जो भारत देश के लोग हैं जो दिल्ली के अंदर आना चाहते, दिल्ली इसके बाप की नहीं है, दिल्ली बीजे के बाप की नहीं है, दिल्ली सबकी और दिल्ली दिल वालों की है। जब दिल से बात होती है, ये जो मन की आपने कहा था ना, जो मन की बात राजा वो होता है, पीएम वो होता है। इनको ये नहीं पता कि पीएम होता क्या है। हकीकत में पीएम यानी राजा वो होता है जो पब्लिक की बात सुनता है, अपने मन की नहीं। ये तो कुर्सी में बैठा है, इसको क्या परेशानी है। तो इसको अभी भूल है कि दिल्ली के पास अभी पहुंचा नहीं है, अभी दिल्ली के बारे में इसको पता नहीं है कि दिल्ली क्या कर सकती है। और दिल्ली में जो आज पंजाब से जो जागृति जागी है सब लोगों के अंदर, एक स्टेट से नहीं सब स्टेटों से, आज खुशी की बात है इन सरकारों ने जो पंजाब के लिए एक बेकार और गलत मैसेज भेजा हुआ था सबके पास में, वो मैसेज आज सबको पता चल गया कि जो गंदी है वो इनकी राजनीति है। सरकार गंदी है, सरकार खुद उग्रवादी है, ये खुद पुलवामा पे हमला करवाती हैं, खुद अपने मिलिट्री वालों को मरवाती हैं और नाम दूसरों पे। तो आज तक उसका पता क्यों नहीं चला, क्यों उसकी जांच नहीं बिठाई? क्योंकि जब इन्होंने खुद किया, क्योंकि वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वोट लेने के लिए इन्होंने शहनबाग का भी जो वायरस का और ये जो कोरोना का जो इन्होंने फैलाया ना, ये इनकी सब चालाकी है। ये वायरस इन्होंने खुद भेजा है, ये भगवान की तरफ से या खुदा की तरफ से, वाहिगुरु की तरफ से बीमारी नहीं आई, ये इनकी लोगों की राजनीतिक बीमारी है जो आज सबको डरा के। और इनको मोदी जी को ये नहीं पता कि जो सबसे बड़ी ताकत है वो कहां चली गई। तू क्या है? तू तो एक चमचा है, तेरी तो औकात ही कुछ नहीं है, तू तो चाय बेचने वाला, तेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है, तू पढ़ा लिखा, तू काबिल नहीं है जिस कुर्सी पे तू। जब तेरा इंटरव्यू होता है तो खुद बोलता है मैंने पूरी हाई स्कूल भी नहीं की। तो आज जो तेरे पास डिग्री है वो कहां से आई है? जब नेता ही अंधा हो जाए, जब आगू ही अंधा हो जाता है, तो आप किससे उम्मीद करोगे? जब आप खुद गलत काम करोगे तो दूसरों को क्या मैसेज दोगे? आप मैसेज दे रहे हो, मन की बात कर रहे हो? कौन से मन की बात कर रहे हो? अमित शाह ने उसकी डिग्री बनवा दी, तो डिग्री को इसके साथ में कौन पढ़ा है? कहां से आई डिग्री? तो ये पब्लिक पूछती क्यों नहीं? जब दूसरों को पूछती है तो इससे पूछती क्यों नहीं? हमारे पब्लिक की गलती ये है कि चुप बैठी थी, लेकिन आज जागी है तो सारे सवाल इसके मुंह पे मारो, पकड़ो इसको, इससे सारे सवाल करो, क्योंकि पब्लिक जवाब मांगती है और आज मांग रही है, इसको जवाब देना पड़ेगा, ये पीछे नहीं छूटेगा। अब इसका कोई मतलब नहीं। हाँ जी बोलो जी विनोद जी। भाई साहब, ये जो
सरकार जो है ये कहीं पे कामयाब नहीं है। लोगों को इस बारे में पता गया, अब जिन्हें नहीं पता लगा ना, जो अभी अंधभक्त बने हुए हैं, आज भी वो वही है। आज भी वो गोबर खा के गोमूत्र पी के कहती हमारा पेट भर गया, उन्हें अन्न और धन की घी की उन्हें लोड नहीं है। तो अंधभक्त है, आज भी इस देश में बहुत अंधभक्त है। उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि आने वाला समय इस देश के लोगों के लिए, इस देश की जनता के लिए, और सबसे बड़ी है कि देशभक्ति, ये सब जो है ना दिखावा करते हैं। ये बहुत बड़े देशद्रोही है। ये दूसरे पे उंगल उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक लें, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ मैं, ये सबसे बड़े देशद्रोही हैं। अगर ये देशभक्त होते, आज मोदी साहब इधर उधर झूठे किसान आंदोलन, जो आंदोलन कर रहे किसान, उनसे बात नहीं करता, उनसे वार्तालाप बिल्कुल नहीं करता। कहीं किसान बिठा के 2-4 मीडिया को भेजता है। मैंने फेसबुक राही देखा है, जो जियो न्यूज वाले जो वहां जपियां पा रहे थे ना राकेश टिकैत साहब को, है ना जी, राकेश टिकैत साहब को, वो जियो न्यूज वाले कम से कम 4-5 बीबियां हैं, वो जपियां पा रही थी। वो तो बहुत सूझबूझ नेता है, उनके हाथ ऐसे ऊपर है। मैं वीडियो बहुत अच्छी देखी है, मैं वो उनके हाथ ऊपर ऐसे खड़े रहे और वो जे पा रही हैं। और फिर अगर वो हाथ नीचे होते तो वो पता नहीं क्या इल्जाम लगाते नेताजी से। तो ये सब रल मिल के एक एजेंडा चलाया हुआ, किसान बिठा के उनसे तो बात करते हैं। इसके मोदी के पास या इसकी किसी भी सरकार के पास किसानों का एक भी सवाल का जवाब नहीं है। ये सवाल से भाग रही है, ये लुकते फिर रहे। इस समय सरकार पूरी तरह बैकफुट पे है और पूरी तरह डरी हुई है, क्योंकि सच जो है ना जब सामने आता है ना, तो झूठ जो है वो गायब हो जाता है। जैसे सूरज के प्रकाश से अंधेरा गायब हो जाता है, रात का अंधेरा पूरी तरह गायब हो जाता है, वही हाल इस झूठी मीडिया का है। आज ये मुंह पे गाली खा रहे हैं, कहीं डिबेट में किसान को बुलाते हैं, कहीं पे कहीं इन्हें बिठाते हैं लाइव, इनकी औकात नहीं। वो संबित पात्रा जैसे भाग जाते हैं, जो इनका मेन प्रवक्ता है बीजेपी का, वो गालियां खा के भाग जाता है, उसे लोग लानते पा रहे हैं, मीडिया को लानते पा रहे हैं। आज ऐसा नहीं हुआ मीडिया के साथ, हिंदुस्तान की मीडिया के साथ कब किसी डिबेट में ऐसा नहीं हुआ कि किसी पत्रकार को कुत्ता बोला हो, चाल पुलूस बोला हो, या किसी सरकार का नुमाइंदा बोला हो। पत्रकार जो है वो दोनों धुरी पक्ष रखता है, विपक्ष का भी और सरकार का भी, दोनों का पक्ष रखता है। पर आज इस सरकार ने इस देश में जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो दंगे भड़काने का काम किया है, उसमें मीडिया का सबसे ज्यादा हाथ है। चलो बहुत अच्छा मैसेज सर जी। जी न्यूज आज तक और रिपब्लिक चैनल का है। हाँ जी, टाइम थोड़ा रह गया, मतलब टाइम 5 मिनट है। जी बस। हाँ जी सरदार अवतार सिंह जी। हाँ जी, अब ये मतलब जिस इंसानों ने कभी गमले में धनिया नहीं लगाया, वो आज फार्म की बात कर रहे हैं, वो उनको समझा रहे हैं। जैसे आप पढ़े लिखे हैं और हम आपको समझाएं तो हम बेवकूफ है ना। तो जिस बंदे ने कभी गमले में एक बूटा नहीं लगाया, छोटा सा पेड़ नहीं लगाया, तो वो इंसान उन किसानों को समझा रहे हैं कि तुम्हें ये फायदे हैं। वो उन्होंने कभी उस धान के खेत में खड़े होके, वो जो पौध लगाते हैं गारे में खड़े होके, पानी में खड़े होके, उन्होंने कभी उसको देखा है? तो वो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इन अंध भक्तों के लोग जो आज उपदेश दे रहे हैं, अंधे भगत जिनको ज्ञान ही नहीं है? जब से ये सरकार आई है, हाँ जी, 2014 से 2019 और 2019 से अब तक, हाँ जी, जितने भी जुमले, जितने भी झूठे वादे इन्होंने किए, हाँ जी, वो सब सामने आ गए। दैट्स द रीजन के हर एक बंदा पूरे देश में सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी आवाज बन के बैठा है। उसकी वजह क्या है कि SBI, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, वो जो धुरी है पूरे 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 देश के मॉनेटरी सिस्टम की, वो कह रहा है कि कमिंग ईयर्स जो हमारे देश की GDP है, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं,
हाँ जी, विकास दर कहते हैं, दैट इज गोइंग टू बी डाउन 6.7%। और दूसरी तरफ जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जिनमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, वो ये अंदाजा लगा रही है कि भारत देश की जो जीडीपी है वो 10 से 11% डाउन जाएगी। रिसेंट पीरियड में जो जो कंस्ट्रक्शन है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, दैट गोज -9%। जो कम्युनिकेशन है ऑल ओवर द कंट्री, इसमें सेल फोन है, टीवी है, इंटरनेट है, दैट गोज -12.6%, राइट। और 145 लाख करोड़ से जो इन्वेस्टमेंट है, दैट कम्स टू 134 लाख करोड़। नाउ ये जो सारा डाटा है, ये सरकार की तरफ से प्रकाशित हुआ डाटा है। आप सरकार की वेबसाइट्स पे देख सकते हैं कि पहली सरकार जो मनमोहन की थी, उस सरकार में कुल देश में कितनी नई बैंकें खुली और उन बैंकों के जरिए एम्प्लॉयमेंट कितना आया। और इस सरकार का डाटा लगा लीजिए 2014 से 2019 तक का, कितनी न्यू बैंक्स खुली और एवरेज पर पर्सन के अकाउंट में कितना पैसा था। हाँ जी, अब ये जो प्रचार मीडिया, जो विनोद जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो सरकारी मीडिया है, जिसको हम सरकारी मीडिया कहते हैं, बेसिकली वो मीडिया इज ओन्ड बाय दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड इस मीडिया का ओनर है। तो उस मीडिया के द्वारा ऐसी बात प्रचारित की जाती है कि देश तो बहुत विकास कर रहा है, देश का किसान बहुत खुश है, देश की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, देश का रियल एस्टेट बहुत ग्रो कर रहा है। बट अल्टीमेटली जो बॉटम लाइन है, मैं मानवता चैनल के जरिए सारे देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि दैट्स द ओनली वन फील्ड लेफ्ट इन इंडिया जो घाटे में नहीं जा रहा है, जो बढ़ोतरी में जा रहा है, और उसकी बढ़ोतरी है ऑलमोस्ट 3.4% ग्रोथ रेट। दैट इज द ओनली एग्रीकल्चर। आप किसी भी फील्ड की हिस्ट्री देख लो पिछले 10 सालों में, जो ग्रोथ करने की बजाय डूबने गई है, माइनस में गई है, एग्रीकल्चर इज द ओनली फील्ड जो 3.4 ग्रोथ में गया है। वो भी ग्रोथ इस बावजूद कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो 88.9% नेचर पे डिपेंड करती है, इंद्र देवता पे डिपेंड करती है। इंद्र देवता ही हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, इंद्र देवता ही हमारा किसान मिनिस्टर है, इंद्र देवता ही हमारा इरिगेशन मिनिस्टर है। उसकी डिपेंडेंट के बावजूद इसकी ग्रोथ हुई है। तो अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो निगाह इस पे गई है कि यार बाकी सब तो फेल हो गया, कम्युनिकेशन गया, ट्रेड गया, शेयर मार्केट गई, विकास गया, नोटबंदी की वजह से पैसा भी गया। अब इस जो प्रॉफिट वाला मार्जिन बचा है, इसको हम कब्जे में लें और उसके बाद जहां जहां पे इरिगेशन की कमजोरी है, उस कमजोरी को हम अपने लोन के पैसे से इसको डेवलप करें और इसको 3.4 से 22% ग्रोथ पे ले जाएं, एंड देन वी विल ग्रैब द इंटायर इकोनॉमी। दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मैं कहता हूं ये एक कंग्रेचुलेट करने वाली बात है कि आज का किसान जो है वो इस खेल को, इस राजनीतिक खेल को, इस मनोवादी खेल को समझ चुका है और एकत्र हो चुका है, बिना किसी जात के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रंग के। सब लोग एक ही मंच पे इकट्ठे होके इस सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। इट्स वंडरफुल थिंग इन द कमिंग डे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और जितने भी हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि टाइम हो चुका है। और वॉइस ऑफ मानवता का आज का संदेश है पूरे भारतवासियों के लिए, अगर किसान आंदोलन से 3 काले कृषि कानून रद्द हो गए तो आरएसएस का 96 का जो षड्यंत्र है खत्म हो जाएगा और हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। और दूसरा, अगर किसान आंदोलन से 3 काले कानून रद्द नहीं हुए तो भारतवासी और भारत हजारों साल के लिए विदेशी मन्नुवादियों का गुलाम फिर से बन जाएगा। और काले एक कानून खत्म करके मूल निवासी
सच्चाई का राज कायम करेंगे। जय जवान जय किसान का नारा सच होगा और हम सब यानी आम आदमी, आम इंसान मिलकर सभी हजारों साल तक सच्चाई का राज करेंगे, जिसका नाम होगा हलेमी राज, खालसा राज, और जिसको भगत रविदास जी कहते हैं बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो नाही तैठाओ। ऐसा राज होगा। और शायद आज उन गुरुओं की कृपा से, उस वाहिगुरु की कृपा से ऐसा कुछ हो रहा है जो आज इतनी जागृति आई है और ऐसा आंदोलन पहली बार, और इतने लोग इकट्ठे होके और सब लोग आज इकट्ठा हो चुके हैं। क्योंकि सबसे बड़ी हमारे देश में जो कमी है वो है इन ब्राह्मणवादों ने जो मतभेद डाला हुआ है। जो इंसान पहले कहते थे ना भाई पढ़ लिख ले तो तुझे ये तेरी जाति पीछा छोड़ देगी, लेकिन इन मनुवादियों ने पूरे भारतवर्ष में ऐसा सिस्टम किया हुआ है, अगर कोई पढ़ लिख के भी उच्च पदवी पर जाता है ना, तो जो उसका दलितपना है या जो वो छोटी जाति से है वो पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि वो वहां पे भी जाता है। 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ था तो उसमें बलवंत राय पता नहीं ऐसा कोई नाम था जो IAS बने थे, तो उन्होंने दिखाया था ब्राह्मण जो उनका वो जो वहां पे काम करता था वो ब्राह्मण था, तो उनका गिलास धोकर अलग रखता था। एक IAS का मतलब इतनी बड़ी पदवी का, वो फिर भी लोगों के अंदर ब्राह्मणवाद इन्होंने ऐसा पैदा किया हुआ है कि ये लोग उस क्योंकि आज सिस्टम बना है, ये जो आंदोलन आया है, ये आंदोलन इसीलिए आया है कि हम सब एक होंगे। अब हम उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जितने भी धर्म हैं सारों को मानवता मिलेगी। ये मानवता का वॉइस ऑफ मानवता का संदेश भी आज यही है। और आप सब मिले हैं, सारे आए हैं, और हमारी दुआ उस मालिक से, उस वाहिगुरु से यही है कि जो भी जिस तरह भी सिस्टम हो रहा है, इतनी ठंड में जो लोग किसान भाई, किसान बहन, किसान पुत्र, किसान बुजुर्ग जो बैठे हैं इतनी ठंड में, इतनी परेशानी में, आज हम जब कमरे में सोते हैं ना, हमारे कमरों में हीट लगी होती है, हीटर लगा होता है, लेकिन फिर भी हम कंबल लेते हैं, रजाई लेते हैं। लेकिन आज जो आसमान के नीचे करोड़ों लोग, हर जगह जिधर भी आप देखो किसान जाग गए हैं, भारतवासी जाग गए हैं। और आज जागने का मतलब है कि भारत में ऐसी क्रांति आने वाली है। ये मनुवाद और ब्राह्मणवाद खत्म होने वाला है। जब तक एक खत्म नहीं होगा, ये नेकर वाले जो है ना, ये RSS वाले, इनका कोई योगदान कहीं का भी नहीं है। इन्होंने कोई शहीदी नहीं दी है। ये जो गुजराती आज मालिक बन के बैठे हैं ना, चाहे वो अंबानी है, चाहे वो अडानी है, चाहे वो अमित शाह है तड़ी पार, चाहे वो मोदी है, गोधरा कांड पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर एक छोटी जात की जात पीछा नहीं छोड़ती तो ए मोदी और ए अमित शाह तेरा तड़ी पार और गोधरा कांड पीछा नहीं छोड़ेगा। जो नरभक्षी तुम बने हो, जो तुमने गलत काम किए हैं, उनकी सजा तुमको मिलेगी। और आज देश जाग चुका है और देश बोल रहा है, और देश बोल के सबको बताएगा कि आप कैसे हो। और आज हमारी यही दुआ है और हम सभी इकट्ठा हुए हैं, और मानवता की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सब आए हैं, ऐसे ही आप जब भी सबको याद करें तो आप आना। हाँ जी, आप 1 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहेंगी मैडम जी? मैं क्या बोलना चाहूँ, मैं तो वॉइस ऑफ मानवता, कोई संदेश लास्ट में कोई कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ जी, मैं तो बोली ना, मुझे तो उतना कुछ नहीं आता है इस माहौल में, इस जो भी चल रहा है उसमें तो मैं एक बच्ची हूँ, क्योंकि मुझे बस 6-7 महीनों से मैं इसमें जुड़ी हुई। बच्चे ही तो हमारा देश का भविष्य है। वही तो बोली ना, अगर आज बच्चे हमारे सब जाग जाए ना, सबको पता सबको है, लेकिन हम माँ बापों ने चुप किए हुए हैं, नहीं तू नहीं बोलना। कभी भी अगर अत्याचार जो सहता है और जो करता है वो बराबर होते हैं। अत्याचार सहना नहीं, आपने सबने बोलना है। और जो भी जहां भी आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप वहां पे भी सब पे प्रचार करो कि आप सब बोलें, क्योंकि जिंदगी ये मौका एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलता। इसको सफला करें। और ये जो आंदोलन आज हो रहा है, ये आंदोलन ऐसा आंदोलन है कि इसका बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। और ये जो आज कुर्सी पे बैठे हैं ना, इनके मुंह में जुत्ती लगेगी, उस टाइम जुतियां पड़ेगी इनके मुंह पे, लोग थूकेंगे।
सच्चे का बोल बोला और झूठे का मुंह काला होने वाला है। अब काला होने वाला है, टाइम आ चुका है। हाँ जी सर जी, आप जी कुछ मैसेज देना चाहेंगे 1 मिनट के लिए? हाँ जी शोभाराम जी, आप जी का नाम? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही हमको। हाँ जी, चलो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। विक्रम जी हैं? हाँ जी, एक थोड़ा सा मैसेज, कोई एक 10 मिनट 10 सेकंड के लिए। यहाँ पे आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सर जी, 1 मिनट के लिए आप कोई मैसेज दे दीजिए लास्ट में, बस फिर समाप्ति है। अवतार सिंह जी। इट्स अ वंडरफुल थिंग ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ सारी किसान जथेबंदियों ने कि जो प्रोडक्ट हैं इनके, उनका बाईकाट करो। सो जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं वो उनके प्रोडक्ट का, रिलायंस के प्रोडक्ट का, जियो के प्रोडक्ट का बाईकाट करो, ताकि जो फाइनेंशियल सेटबैक है वो अल्टीमेटली उनको पिंच करे और पिंच करके किसानों की जो मांग है वो सरकार तक पहुंचे। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। At the same time, all those farmers who are living a terrible life in that cold winter, our all good wishes with all of them. Thank you so much. थैंक यू जी, धन्यवाद जी सबका। ओके जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। भाई साहब एक मिनट, एक हाँ जी, बेनती बोलो करनी बोलो थी। बोलो। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, मैं आपके चैनल राही ये बेनती करना चाह रहा हूँ, जैसे आपने ये प्रोग्राम हिंदी में स्टार्ट किया है, हाँ जी, तो ये मैं सिर्फ यही बेनती करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे किसान भाई जो पंजाब से हैं हाँ जी, वो कोई पोस्ट अगर किसानों के हक में आ रहे हैं और जन जन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हाँ जी, तकरीबन पोस्ट पंजाबी में आती है। जो हम लोग पोस्ट डालते हैं वो पंजाबी डालते हैं टोटल। हाँ जी, ये चैनल राही सारी मांगों को और सारे किसान जथेबंदियों को और सारे किसानों को, मजदूरों को और सभी जो भी ये चैनल देख रहे हैं और सच के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि वो अपनी पोस्ट हिंदी में जरूर पाए, पंजाबी में भी पाए, हिंदी में जरूर पाए, ताकि जन जन जो यूपी, बिहार, बंगाल, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदी को प्रथमता मिली हुई है, हिंदी और इंग्लिश में जरूर डालें, इंग्लिश में भी हिंदी में भी जरूर डालें अपनी पोस्ट, ताकि उस पोस्ट हर बंदा समझे और हर बंदे के वो बात समझ में आए, और ये काले कानूनों में जो भी इनको भी लगे भाई गलत हो रहा है, वो किसानों के हक में खड़े हो जाए। ये बहुत मेरी धन्यवाद, बहुत अच्छा आपके मैसेज। चैनल हाँ से जी, सभी दर्शकों को बेनती है।